नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो फेल्योर है और जो सक्सेस है यह क्या है। साथ ही साथ हम चैलेंजेस और रिस्पॉन्स इन दोनों चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आज हम रामायण और महाभारत इनमें जो ज्ञान की बातें हैं उनको भी सीखेंगे, तभी हम इस फेल्योर एंड सक्सेस के बीच के अंतर को, और फेल्योर क्यों हो जाता है और कुछ लोग सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, इनको भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रामायण के बारे में एक प्रसंग है कि रावण के वध के बाद, अर्थात अभी मृत्यु नहीं हुई थी, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को रावण जी के पास भेजा और बोला कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ ज्ञान की बात सीख करके आओ। तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया, रावण तो दुराचारी है, अन्यायी है, उसके पास मैं क्यों जाऊं ज्ञान सीखने के लिए। फिर भगवान राम बोलते हैं कि जो रावण है वो विद्वान है, जो रावण है वह शिव भक्त है, जो रावण है वह, उसके पास प्रशासन को चलाने का बहुत ज़्यादा अनुभव है, ये सारे चीज़ आप उनसे सीख सकते हैं। फिर लक्ष्मण जी गए और फिर उनसे 3 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें सीखे। फ्रेंड्स, ये वो रावण है जो कि अन्यायी है, इसके बावजूद भी राम भगवान उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनसे ज्ञान सीखने की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कृष्ण भगवान बाद में, मतलब महाभारत का जब अंत का समय आता है तो जो दुर्योधन का वध होता है वो भीम के हाथों वध होता है, लेकिन उनको जो दिशा निर्देश देने वाले होते हैं भगवान श्री कृष्ण होते हैं कि जंघे पे मारो ताकि वह दुर्योधन मर जाए। गदा युद्ध में कमर से नीचे वॉर करना वह नियम विरुद्ध बताया गया। इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण यह सब चीज़ जानते हैं, इसके बावजूद भी गदा मारने का आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं भीम को कमर से नीचे। अर्थात श्री कृष्ण भगवान सब चीज़ को जानने के बावजूद भी यह एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कि नियम के विरुद्ध है। कृष्ण भगवान के समय का जो चैलेंजेज है वह बदल गया है। कृष्ण भगवान के समय के जो दुर्योधन है, जो कि चैलेंजेज है, वह रावण के तुलना में बहुत ज़्यादा दुराचारी है, बहुत ज़्यादा अन्यायी है, जो धर्म के लिए बहुत ज़्यादा संकट पैदा कर रहा था। इसीलिए कृष्ण भगवान का समय राम भगवान के समय की तुलना में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था। राम भगवान के समय के जो नियम है, कानून है, जो मर्यादा है, उनको पालन करते हुए महाभारत के युद्ध को जीता नहीं जा सकता था। इस न्यू चैलेंजेस को जीतने के लिए कृष्ण भगवान ने न्यू अप्रोच लिया, न्यू रिस्पॉन्स लिया। ये 2 चीज़ को मैंने आपको क्लियर किया महाभारत और रामायण के प्रसंग से। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं काम की। एक तरफ फेल्योर है, एक तरफ सक्सेस है। इन दोनों चीज़ों से पहले हम चैलेंजेस को समझते हैं और रिस्पॉन्स को समझते हैं। चैलेंजेस क्या होता है? समथिंग डिफिकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब चैलेंजेज वह होता है जो आपको, मतलब एक आपके सामने एक डिफ़िकल्टीज पेश करता है और वह डिफ़िकल्टीज आपको फोर्स करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाओ। दैट्स कॉल्ड चैलेंजेज। फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स क्या होता है? उस चैलेंजेज को ध्यान में रखते हुए जो आप रिप्लाई करते हो, जो आपका काउंटर होता है, जो आपका आंसर होता है, दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, Here I discussed what is challenges and what is responses. Then अब हम आपसे बात करते हैं कि सक्सेस क्या होता है। वास्तव में ये जो सक्सेस होता है, when you have a challenge, अगर आपके सामने एक चैलेंज होता है and your response is equal or more than equal to the challenges, जो challenges आपके सामने होता है उस challenges के बराबर या उस challenges से ज़्यादा जो आपका रिस्पॉन्स होता है, तब आप वहाँ पे सक्सेसफुल होते हो। फेल्योर क्या होता है? फेल्योर वास्तव में क्या होता है? जब आपके सामने न्यू चैलेंजेज आ जाते हैं और आपका जो ओल्ड है, जो कि कभी सक्सेसफुल रहा था, वो रिस्पॉन्स जो है, जो आपका ओल्ड है, पुराना है, लेकिन वह भी पुराने चैलेंजेस के समय में वो सक्सेसफुल था, लेकिन वह जो न्यू चैलेंजेज होते हैं उसको टैकल नहीं कर पाएगा। उसके लिए लॉन्गर, मतलब नो लॉन्गर, ये जो है बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रह पाएगा इस न्यू चैलेंजेस के सामने में। फिर भी आप उसी न्यू रिस्पॉन्स को न अपना करके उसी ओल्ड रिस्पॉन्स, उसी ओल्ड पैटर्न के आधार पे न्यू चैलेंजेस को जब आप टैकल करने की कोशिश करते हैं, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप फेल्योर हो जाते हैं।
यही कहलाता है फेल्योर होना। अब कहता है अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको न्यू अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, और ये न्यू अप्रोच आपको 4 लेवल पे करना पड़ेगा। जब भी न्यू चैलेंजेज आता है तो आपको 4 लेवल पे न्यू रिस्पॉन्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, न्यू अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। ये चैलेंज, ये 4 जो अप्रोच है यह क्या है, इसको हम देखते हैं आगे के स्लाइड में। सबसे पहले आपको न्यू माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। न्यू माइंडसेट, इसको बोलते हैं न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू पैराडिग्म बोलते हैं। याद रखिएगा, आइंस्टीन भी बोले थे कि जिस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस लेवल पे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, आपको उससे हायर लेवल पे जाकर के ही उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ये आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। कहता है इट इज ए टाइम फॉर ए न्यू चैलेंजेस। जब समय ऐसा हो जाए कि न्यू चैलेंजेज, समय बदलते हैं तो न्यू चैलेंजेज आते हैं, उस न्यू चैलेंजेज को टैकल करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स के लिए आपको न्यू माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, न्यू एंगल, नए नए एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, न्यू पैराडिग्म डेवलप करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं न्यू माइंडसेट का होना। याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो हो गया न्यू माइंडसेट। दूसरा होता है न्यू स्किल सेट। ये क्या होता है, सबसे पहले स्किल को समझते हैं। स्किल, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है हार्ड स्किल का और सॉफ्ट स्किल का, कि जैसे कि हार्ड स्किल में हो गया प्रोफिशिएंसी इन अ फॉरेन लैंग्वेज, डिग्री और सर्टिफिकेट होना, टाइपिंग स्पीड का होना, मशीन को ऑपरेट करने की क्षमता होना, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को डेवलप करने का क्षमता होना। ये सारे स्किल हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल होना, फ्लेक्सिबिलिटी का स्किल होना, लीडरशिप स्किल, टीम वर्क स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये सारे स्किल हैं। जब न्यू चैलेंजेज आते हैं तो आपको न्यू लेवल का स्किल भी डेवलप करना पड़ता है, और ये सारे स्किल को आपको न्यू लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज न्यू टूल सेट। ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो एग्रीकल्चर एज का इकोनॉमी होता है, उसमें एग्रीकल्चर एज के इकोनॉमी के अनुसार एग्रीकल्चर जो टूल्स होते हैं उनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एज आ जाता है तो इंडस्ट्रियल एज में आप एग्रीकल्चर टूल को यूज करके आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो इंडस्ट्रियल एज है, इस इंडस्ट्रियल एज के अनुसार जो टूल्स होते हैं उनको हमको एक्वायर करना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्रियल एज के बाद जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज का एज वाला इकोनॉमी आता है, उसके अनुसार से जैसे सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, इन सारे चीज़ों के लिए हमें नए नए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज एज के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हम टूल्स को ना एक्वायर करें और इंडस्ट्रियल एज के जो टूल्स है उसी से हम इसको टैकल करने की कोशिश करें, तो ये संभव नहीं है, हम विफल हो जाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है न्यू हैबिट सेट को डेवलप करना पड़ेगा। याद रखिएगा, चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड हो, उससे सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफल होना होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा हैबिट से ही सफल हो सकते हैं। जब न्यू चैलेंजेज आ जाते हैं तो उस न्यू चैलेंजेज को रिस्पॉन्स देने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसके आंसर के लिए आपको न्यू हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ जो है, ये 4 अप्रोच, न्यू अप्रोच आप डेवलप करके ही न्यू चैलेंजेज को टैकल करके, उसको रिस्पॉन्स करके, उसका आंसर दे करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यही बात था जो हम आपसे कहना चाह रहे थे। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, भगवान राम के समय के जो चैलेंजेज है और भगवान श्री कृष्ण के समय के जो चैलेंजेज है ये बिल्कुल अलग है। भगवान राम के समय के चैलेंजेज को जो रिस्पॉन्स हो सकता है उसको अपना करके आप भगवान श्री कृष्ण के चैलेंज के समय के चैलेंजेज को टैकल नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने लिए बात करें तो आप जो न्यू चैलेंजेज होते हैं, आपके जीवन में जो न्यू चैलेंजेज होते हैं हर लेवल पे, अगर आप 8th का स्टूडेंट हैं, 8th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 12th के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स या किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, या आप अगर न्यू स्टार्टअप शुरू किए हैं, बहुत बड़ा आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेज होते हैं। इसका चैलेंजेज का लेवल जो है वो नया नया हो जाता है। आप पुराने माइंड सेट से, पुराने स्किल सेट से, पुराने टूल सेट से और पुराने हैबिट सेट से इस न्यू चैलेंजेज को आप टैकल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अगर हर लेवल पे सक्सेसफुल बनना है, इन सारे लेवल पे अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो हर लेवल के अनुसार जो न्यू चैलेंजेज इमर्ज हुए हैं
उस चैलेंजेस के अनुसार अपने आप को न्यू अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। और न्यू अप्रोच ये 4 लेवल पे करना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यू माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, न्यू स्किल डेवलप करने पड़ेगा, न्यू टूल्स डेवलप करना पड़ेगा और न्यू हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सारे चीज़ों को अपने जीवन में अपना करके आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।